कान में अपने हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ उस सफर पर जहां एक छोटे से संगठन ने लाखों छात्रों की आवाज बनकर इतिहास रचा। ये कहानी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की। बहुत साल पहले, आजादी के कुछ साल बाद, जब देश के युवा नई राहें तलाश रहे थे, तब एक संगठन ने जन्म लिया जिसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी। कहानी की शुरुआत 1948 से सन 1948 था। देश ने हाल ही में आजादी पाई थी। चारों तरफ नई उम्मीदें थीं, मगर युवाओं को एक मजबूत मंच नहीं था जो उनके विचारों को सही दिशा दे सके। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सोचा कि क्यों ना विद्यार्थियों के लिए एक संगठन बने जो शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना का संगम हो। इसी सोच से एबीवीपी की नींव रखी गई। 1949 में इसका औपचारिक गठन हुआ। धीरे धीरे यह संगठन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और गांव-गांव तक पहुंचा। एबीवीपी का मकसद था छात्र हितों की रक्षा करना, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और समाज को सकारात्मक दिशा देना। संघर्ष और विस्तार एबीवीपी ने देश भर के छात्रों को जोड़ा। इसने छात्रों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए, चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार। एबीवीपी ने आवाज उठाई। 1960-70 के दशक में इस संगठन ने बड़ी मजबूती पाई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तब एबीवीपी के छात्रों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलें भरी, लाठियां खाईं, मगर झुके नहीं। यही एबीवीपी की असली ताकत थी, साहस, संगठन और सेवा। नए युग में वक्त बदला, मुद्दे बदले, मगर एबीवीपी का मिशन वही रहा, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र को मजबूती देना। इसने शिक्षा में सुधार के लिए कई आंदोलन किए, छात्रावास, परीक्षा सुधार, शिक्षा बजट बढ़ाने जैसे विषयों पर सरकार को घेरा। 77वां अधिवेशन, एक नया अध्याय। अब आते हैं एबीवीपी के 77वें अधिवेशन पर। सन 2024 में एबीवीपी ने अपना 77वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। यह अधिवेशन विद्यार्थियों के सबसे बड़े जमावड़ों में से एक था। लाखों कार्यकर्ता, छात्र नेता, प्राध्यापक और शिक्षाविद एक जगह जुटे। इस अधिवेशन में संगठन ने आने वाले सालों के लिए नई नीतियां तय की। कैसे डिजिटल शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, कैसे पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर छात्र नेतृत्व को मजबूत किया जाए। नई कार्यकारिणी बनी, युवाओं को नए दायित्व सौंपे गए और एक नारा गूंजा, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। एबीवीपी की विशेषताएं। यह किसी एक जाति, वर्ग या क्षेत्र का संगठन नहीं है। देश के हर कोने से छात्र इसमें जुड़े हैं। इसमें सेवा भाव है। बाढ़, महामारी, आपदा हो या कोई संकट, एबीवीपी के कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं। यह सिर्फ छात्र संगठन नहीं, ये एक आंदोलन है जो हर छात्र को जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता है। आज की कहानी का संदेश, आज एबीवीपी 77 साल बाद भी उतनी ही मजबूत है जितनी शुरुआत में थी, बल्कि और व्यापक। गांव, शहर, विश्वविद्यालय, कॉलेज, हर जगह छात्रों की आवाज बनकर खड़ी है। कहानी कहती है कि जब विद्यार्थी जागता है तो राष्ट्र जागता है। एबीवीपी इसी विचार का प्रतीक है, ज्ञान, संगठन और सेवा। तो दोस्तों, ये थी एबीवीपी की पूरी कहानी, संघर्ष, सेवा और सफलता की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, विद्यार्थी शक्ति जिंदाबाद।